Hello everyone. Hello everyone. My YouTube viewers and subscriber. Uh, Kindly likes my YouTube channel and kindly likes my YouTube videos and subscribe my YouTube channel and hit on the bell icon. Never miss an update. I can uploaded videos, daily basis, and a notification bar on your uh, YouTube। आप सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी कंटेंट डेली बेसिस पे वीडियो में अपलोड करता रहूँगा तो आपके तरफ फौरी नोटिफिकेशन पहुँचे, फिर आप इजीली आप उसको वॉच कर सकें वीडियोस को और कुछ सीख सकें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट है, जो कि सबके लिए, स्टूडेंट हो कोई भी आम पर्सन हो, सबके लिए, जो कि सोशल में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से सब कुछ चलाते हैं। तो स- सब सबके तरफ ये बातें पहुंचाने के लिए मैंने एक स्लाइड्स नोट डाउन की है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप को गाइड करता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे यूथ में या हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। मेरा नाम है मिस्टर पवन कुमार। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में। ये मेरी नीचे आईडी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एस्पिरेशन और एवरीवन। हम इन इन टॉपिक्स पे मैं आगे आपको तफसीलात से डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे स्कूल स्टूडेंट हो गए, अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन इस पर जैसे ग्रेजुएट होने के बाद हम 2 साल का जो मास्टर करते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। और और आम इंसान भी वो अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को कैसे समझे, उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, क्योंकि लेक्चर से ये थोड़ा लंबा हो सकता है, 10-15 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस वीडियोस को फर्स्ट स्टार्टिंग टू एंडिंग तक वॉच करें और इसको आप इजीली फोकस करें और ये ध्यान से आप सुने। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत मायने रखती हैं, ताकि आप इस चीज़ को मिस ना करें। जैसे हमारे स्कूल लाइफ में हो गया, स्कूल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। जैसे 9th-10th का दिया है, या कोई बच्चा तो उसके पास इतनी थॉट्स नहीं, तो वो उन चीज़ों को समझ पाए। जैसे 9th-10th हो गया, फर्स्ट इंटर हो गया, हम ट्यूशंस पे में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर सेंटर में पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ से ऐसे एक्टिविटीज़ होगी जहाँ पे हम लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए हम वहाँ पे कुछ अपने सिलेबस में सब्जेक्ट ट्यूशंस वगैरह पढ़ते हैं। तो उनको लेकर हम टाइम की इम्पोर्टेंस कैसे आपको एक वर्ड्स में, सिंपल वर्ड में समझा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको घर वालों ने स्कूल भेजा, आप स्कूल गए नहीं, बीच में कहीं दोस्तों के साथ आवारागर्दी, या कहीं पर आप घूमने गए, का तफरी करने गए, या आपको कोई कहीं पर भी आपको ऐसे एक्टिविटी जो कि आपके लिए बहुत नुकसानकार है, आपका वक्त उसमें ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो काम है, सुबह फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट खाकर घर वालों से इजाज़त लेकर हम जाएं अपने जो डेली रूटीन में, हम स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मुख्तलिफ से इंस्टीट्यूट है, मतलब जहाँ पे हम कुछ अपने सिलेबस के मुताबिक ट्यूशंस वगैरह या स्टडी वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जैसे बीच में ब्रेक हो गया जिसको हम हाफ टाइम भी बोल सकते हैं,
उसमें ब्रेक टाइम भी हम चले जाते थे 2 बजे, या कहीं कहीं ये 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल्स में, कहीं कर 1 बजे छुट्टी हो जाती है। और मुख्तलिफ जो आमतौर पर 2 बजे छुट्टियां हो जाती हैं, छुट्टी सुबह 9 से 2 बजे, या 8 से 2 बजे तक छुट्टी से स्कूल सेंटर्स वगैरह में हो जाती है। तो वो क्या करता है, सुबह तो जाता है बच्चा, जिसको पढ़ने का शौक नहीं होता। पढ़ने का शौक कैसे होगा? पढ़ने का शौक तब होगा जब उसमें आ, शौक क्या, ये लाना पड़ता है। ये हमें हम जब पैदा होते हैं, हमारे जो कोई पौधा वगैरह कोई डाला नहीं होता है ताकि हमें वो चीज करनी है लाजमी। हम अपने माँ, जैसे एक कहावत है जो कि हर कोई बंदा अपने माँ पेट से सीख के नहीं आता, बाहर जब दुनिया से मिलता है, दुनिया से दुनिया को देखता है, तब उसको मालूम होता है क्या है क्या नहीं, कैसे किस हिसाब से मुझे चलना है। अंडर ग्रेजुएशन की वही मिसाल होगी। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हम कैफेटेरिया में बैठे हैं, कहीं हम दोस्तों के पास बैठे हैं, कहीं हम बाइक में घूमने गए, कहीं हम कहीं पर विजिटर बाइक कहीं है, यहाँ पर मुझे हमें जाना है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंस होता है हम लेक्चर्स सुने, हम क्लास लेक्चर्स सुने, टीचर्स के साथ अच्छी बिहेवियर रखें हम। ये कुछ ऐसे चीजें जो कि मैं बता रहा हूँ वो टाइम मैनेजमेंट में भी आती हैं, पर कुछ ऐसे चीजें जो कि अ, आपको और कोई नहीं बता सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है, हम अपने जो हम हमें जो चीज करनी होती है, हम वो चीज नहीं करते, हम उस चीज से हटकर दूसरे काम कर रहते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि वो चीज हम बाद में भी कर सकते फ्री टाइम पे, जिस टाइम इंटरटेनमेंट हो गया, कोई कहीं पर दोस्त के साथ या कुछ खाने पीने जाने गए कहीं छुट्टी वगैरह, कुछ एक्सेट्रा जो है आप डेली बेसिस पे हम भी कर रहे हैं, मैं भी करके आई हूँ, आप भी कर रहे हैं, जो अभी हमारी यूथ कर रही है। तो इसमें ज्यादातर गलतियां ये निकलती क्योंकि वो अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते, टाइम की वैल्यू, टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझे, टाइम क्या है उसको हम किस हिसाब से हम अपने लाइफ में लेकर चलें, और कैसे खुद को बेहतर बनाएं, और कैसे हम इस टाइम को मैनेज करके हम अपना दिन गुजारें। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक मिसाल दे दिया, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट कॉमन सेंस, आई डू वेल इन स्कूल्स बट सो आई मस्ट बी मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली। यहाँ पे इट टेक्स ऑल द फन आउट ऑफ लाइफ। जैसे हम मैंने वो चीजें पहले भी बता दी हैं आपको, यहाँ पर भी वही मैंने नोट डाउन की लिखी है एक स्लाइड्स में, जो कि आपको मैं इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट, आई वर्क अंडर प्रेशर। जैसे आपको कोई काम देता है, कोई दिया जाता है, कोई टास्क है, कोई होमवर्क वगैरह, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर आपको कोई चीज होमवर्क वगैरह दिया जाता है, या कहीं पर आप काम करें, या कहीं पर मजदूरी या लेबर वगैरह ETC एक्सेट्रा कोई भी हो गया, तब वहां पर क्या कहता है, आपको कोई चीज दी जाएगी, भाई आपको इसी ड्यू ड्यूरेशन में आपको 2 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है तो करना है, बस एनी हाउ करना है। ठीक है। अगर आप उस ये पिक्चर में आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो के अपलोड के बाद। तो ये बंदा जो कि एक हथौड़ा लेकर, एक जो घड़ी जो वेयर हम अपने कलाई पे पहनते हैं उसको तोड़ा है, तो उसको कहा गया है, उसको उसको प्रेशर दिया गया है ताकि वो आप इन इन चंद घंटों में उसको चीज को खत्म करना है। तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपना विलिंग पावर उसी चीज पे फोकस पे लग रहा है, क्योंकि उसको अ, कुछ घंटे दिए हुए हैं उस चीज को फिनिश करने के, उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें ही आप कुछ लेसन्स गिरफ्त कर पाएंगे, कि कुछ लेसन आपको समझ कर पाएंगे क्योंकि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है।
जैसे नो मैटर व्हाट आई डू आई वॉन्ट हैव इनफ टाइम, ये तो सिंपली है। ये एक मैंने पिक्चर्स पिक्चर्स लगाई है, एक पिक्चर्स लगाई है जिसमें जिसमें एक बंदा है, जो कि नीचे लिखा हुआ है, एक बंदा है, अ, कहीं ऑफिस में या अपने घर में वो बैठा है, किसी फ्रेंड से रिलेटिव में बात करा, बोला कल मुझे कहीं पर जाना है, तो किसी दूसरे दोस्त को बताया भाई तुम भी चलो मेरे साथ, और कल हमें यहाँ पर मेरा जरूरी काम है, इम्पोर्टेंट, मुझे सेमिनार विजिट करना है, सेमिनार पे कुछ जाना है, कुछ चीजें मुझे सीख कर वहाँ पे आनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने जो रूटीन के में अब उसको चीज को नोट डाउन करेगा, टाइम बनाएगा, सवेरे सुबेगा, सवेरे उठेगा, फिर उसको जिस टाइम जाना वो टाइम अपने माइंड में सर्कुलेट होगा। ठीक है, नोट डाउन में भी लिखा होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने टाइम की वैल्यू, टाइम की इम्पोर्टेंस करता है। अगर उसको चीज सीखने की जोश नहीं होता, जुनून नहीं होता, तो वो क्या करता, अबे छोड़ो यार, ये सेमिनार वगैरह कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, ऐसे कुछ बोल देता। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर आप ये पिक्चर्स में मुझे यही चीज समझ आ रही है, जो कि मैंने आपको नोट डाउन करके पिक्चर्स में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिखे हैं: इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, हेल्प अचीव बैलेंस इन लाइफ। इसमें भी सिंपल सिंपल चीज़, जैसे इसमें एक पिक्चर्स मैंने अपलोड यहाँ पे लगाई, जिसमें एक वुमेन से वो क्या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ सर्कुलेट है। इसमें 8-10 चीज़ें आ गई, जैसे अ, ये ड्रिंकिंग वाटर, जैसे पानी हो गया, यहाँ पर ये ड्रेस दी हुई है, यहाँ पर एक पेटी दी हुई है, यहाँ पर उस वेजिटेबल है, ये कुछ खेलने के जो गेम, टेबल टेनिस, मतलब कोई प्ले गेम वगैरह होगी, ये घड़ियाल होगी, जैसे घड़ी, वॉच वॉच कह सकते हैं, ये टेलीविजन जो टीवी होगी, ये एक नोट डाउन पे बुक बुक हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये पूरे दिन में इसको इसका ये वर्किंग है, इसकी ये रूटीन है, तो ये हर चीज को अलग अलग टाइम देगी। एग्जाम्पल दिया हूँ, 2 घंटे इसको देगी, 2 घंटे इसको, 2 घंटे से, ऐसे मुख्तलिफ इसके 8 चीजें, 8-10 चीजों को वो क्या डेली रूटीन में एक टाइम टेबल आएगी, एक टू डू लिस्ट, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट डाउन करेगी। वो डेली रूटीन में उसको क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किस टाइम करना है, कौन सा काम किस टाइम करना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, कौन सी चीज को कितना टाइम देना है, उससे क्या करेगा, उसका डेली रूटीन का टाइम है वो तो यूटिलाइज हो जाएगा, उसका जो वर्क बैलेंस है ना, अपना जो अब काम है ना, वो भी बैलेंस रहेगा, वो बाउंडेड नहीं होगा, वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अपने जो काम जो अपना गोल्स होगा उसको भी अचीव कर देगा। ये मैंने एक स्टेप्स में मैंने टाइम टाइम के बारे में एक पिक्चर्स अपलोड की है, जिसमें मैंने लिखा है सेट गोल्स, सेट रीजनेबल रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, एंड रिमेम्बर दैट नो वंस परफेक्ट। मेक ए शेड्यूल, पहले गोल बनाया, उसके बाद शेड्यूल बनाया। ठीक है, फिर उसको क्या बार बार रिवाइज किया, रिविजिट, मतलब रिविजिट और रिवाइज योर प्लान, जो भी प्लान बनाया था, गोल बनाया, फिर शेड्यूल बनाया, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल बनाया, फिर उस चीज को क्या प्रैक्टिस करता रहा, डेली बेसिस पे उस चीज को प्रैक्टिस, ताकि वो बेहतर से बेहतर ऑडियंस के साथ परफॉर्म कर सके। और चौथा, कुछ ये रिविजिट वैल्यूज, हम वैल्यूज को सर्कुलेट कैसे कैसे हम बता सकते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंटर लिखी है, जो कि मैं आपको अभी रीड करके, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूबल टू टू यू, गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ।
Your energy should be oriented first toward things that reflect that value that are the most important. Examine your value to high and make time management. ये सिंपली है जो कि इसको मैं सादे वर्डों में इंग्लिश में लिख दिया है। वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, गोल्स क्या है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, और क्या है इम्पोर्टेंट इसकी। यहाँ पे मैंने मेक योर गोल्स स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट, डोंट प्रीविग। आप अपना जो गोल्स है ना वो स्पेसिफिक बनाए, मतलब ऐसा बनाए जो कि आप एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दोनों अच्छे हैं। पर आप किस हिसाब से उस चीज को लेकर चल रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे आप उसको वर्क करते हैं, डेली बेसिस पे आप उसको ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज को टाइम दे रहे हैं, तो आपको क्या इजीली आपको प्रेफर कर पाए, इजीली आप समझ पाए। कांस्टेंट मतलब आप उसको कांस्टेंट मतलब फोकस रहे, ध्यान रखे, ध्यान रहे। और उसमें एक और पॉइंट है जो कि मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको समझा रहा हूँ। कंसिस्टेंट मतलब आप डेली बेसिस पे वो एक्टिविटी करते रहें, छोड़े मत। अगर छोड़ेंगे तो मिस हो जाएगी, फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में आप नहीं पुश कर पाओगे। सेट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स वंस वंस टू सपोर्ट देम। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल दोनों हमें सपोर्ट करती हैं। सेट ए डेडलाइन ऑफ योर गोल, डेडलाइन सही है, सिंपली ये इंटीग्रेट योर गोल्स। जैसे अपने स्कूल लाइफ में गोल्स होता है हर बच्चे का, पर्सनल गोल होता है, करियर गोल होता है, ये सारे गोल्स क्या होता है, इस गोल इन सब सब गोल को अचीव करने के लिए हमें किस क्या देना है, टाइम देना है। टाइम कब देंगे, जब हम कुछ फजूल चीजों से हटकर उसी चीज पे लगे रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम आप उसको टाइम दे पाएंगे। हाँ, ठीक है। और रियलाइज दैट गोल्स चेंज बट नो विच गोल्स टू स्टिक टू। मेक ए शेड्यूल, सेट अप योर सेमेस्टर कैलेंडर। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, उन्हों के बारे में मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की है। ब्लॉक ऑल इम्पोर्टेंट सेट टाइम ऑब्लिगेशन, block all class and labs times, block all class and labs time। सिंपल ये block all important set times obligation, block all class and labs time, look at the syllabus for the class schedule, note the weight of the activity, highlight all exam and project due to date, work background from exam and paper। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम आता है, हमारा पेपर आएंगे आता है, तो एग्जाम और प्रो ठीक है। यहाँ पर कुछ ऊपर वाले पॉइंट है जो कि मैं को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लॉक ऑल क्लास इन लेफ्ट टाइम लिखा है, ठीक है। उसके नीचे जो थर्ड पॉइंट है, लुक एट द सिलेबस फॉर द क्लास शेड्यूल। क्लास शेड्यूल के बारे में मैं बता रहा हूँ। नोट द वेट ऑफ द एक्टिविटीज, हाईलाइट ऑल एग्जाम, जो कि सारे एग्जाम और प्रोजेक्ट ड्यू टू डेट। ड्यू टू डेट का मतलब ये है क्या, जो को आपको जिस डेट को कहा जाता है, टीचर्स ने आपने कहा होता है, आप कहीं पर वर्किंग कर रहे हैं, वहां पर अपने मैनेजर बॉस या एचआर वगैरह आपको कहते हैं, तो वो जो आपको टास्क या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको दिया जाता है, आप उस ड्यू डेट में आप सबमिशन, ड्यू डेट में आप वो दिखाएं प्रोजेक्ट। वर्क बैकग्राउंड फ्रॉम एग्जाम एंड पेपर, ये पार्ट मैंने एग्जाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। स्टडी टाइम, टाइम ऑफ योर सैनिटी, ये मैंने कैलेंडर मैंने नोट डाउन किया है। जैसे मंथली वीकली मैंने कैलेंडर किया है,
इस कैलेंडर के हिसाब से आपको क्या चीज समझ आ रही है, मैं उसको आपको कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वीक में 7 डेज आते हैं, 7 डेज आते हैं, सबको पता है। और इसको टाइम, इसमें जो टाइम टाइम को हम डेली, इसमें हम टाइम को सर्कुलेट कैसे करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, अपने डेली जो वर्क बैलेंस, डेली जो हमारे कामों, जो इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी जरूरी काम हो, उन्हों उन्हों पे हम कैसे टाइम लगाएं। तो यहाँ पे हो गया, जैसे हर डेज का आपने शेड्यूल बनाया, पूरे वीकली शेड्यूल बनाया आपने। जैसे आपको सुबह किस टाइम उठना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 बजे उठना है या 8 बजे उठना है। फिर आपको जिम जाना है या वॉक करना है। फिर आपको लंच करना, मतलब ब्रेकफास्ट करना है। फिर आपको अपने काम, ऑफिस वगैरह एक्सेट्रा जो भी काम होते हैं वो करना है। फिर बाद में आपको लंच करना है। लंच के बाद आपको अ, अ, अपनी जो एक्टिविटी है वो, जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है। घूमना फिरना, सोशल एक्टिव, सोशल चीजें आप उन्हों को भी टाइम दें। और जो ज्यादा से ज्यादा जरूरी काम है, आप वो सबसे 100% आप उन्हों पे, उन चीजों पे टाइम दें। ये मेरा ओपिनियन है। ये मैं अपने इस एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और डिनर किस टाइम करना है, घर वालों के साथ कितना टाइम गुजारना है। फिर बाकी जो हमारा काम है वो कितना करना है। फिर ऐसे डेली रूटीन अपना टाइम बनाए, वर्क शेड्यूल बनाए। उस शेड्यूल के मुताबिक आप वीकली बेसिस पे चले, सेमेस्टर बेस पे चल सकते हैं या ईयरली बेस पे, मुख्तलिफ जिस हिसाब से आप बनाएंगे उस हिसाब से। पर क्या होता है, आप टाइम को डेली रूटीन में पूरे 8 घंटे की जो हमारी रेस्ट करने का जो भी रात को होता है, बाकी जो घंटे बचते हैं वो आप अपनी चीज, जो ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट सबने आपका गोल्स है, आपका सब्जेक्ट है, आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके काम है, आप 100% टाइम उसको दें। बाकी घूमना फिरना, तफरीह करना, बाहर जाना, अय्याशी करना, या अ, आपको कहीं पर भी वो एक्सेट्रा, वो कभी कभार आप संडे के दिन भी कर सकते हैं। और सोशल सोशल पे जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सोशल जो डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप उन पे टाइम कितना दें, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि हमें पता तो चले दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वो भी जरूरी है, उन्हों को भी आधा घंटा या 1 घंटा आप दें। ऐसा नहीं आप पूरे दिन हमारे जो यूथ में मेन जो की टाइम की वैल्यूज को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि हम 10 से 12 घंटे हम टिकटॉक और फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये डिजिटल मीडिया, हम सोशल एक्टिव रहते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत नुकसानकार है, हमारे टाइम को जाया करेगा। क्योंकि कल का दिन गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आप बोलेंगे भाई कल जो दिन गुजर गया तो गुजर गया, कल मुझे ये काम करना था, वो टाइम तो गुजर गया। उस टाइम पे आपको जिस जो की चीज करनी थी तब आपने की नहीं, और बाद में आप पछता रहे। तो इसी को आप समझिए ना, टाइम टाइम कितना हमारे लाइफ में जरूरी है। ये टू डू लिस्ट में मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे ईयरली बेस में भी मैंने बात कर दी है, मंथली बेसिस में, और वीकली कैलेंडर हो गया है। ये यहाँ पे इट इज ए न्यू टाइम मैनेजमेंट ऐप, व्हेन यू क्लिक द आइकन योर कैलेंडर डिसअपेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसे एप्लीकेशन वगैरह आ गए हैं, जैसे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन या आईफोन में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर आप कैलेंडर होते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वीकली, मंथली, ईयरली आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, डेज बाय डेज आप अपने जो कामों में वर्क बैलेंस चलाएं, अपने काम जो जो जरूरी जरूरी काम है आप उसको करें। इससे आपका दिन भी ज़ाया नहीं होगा, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आप अपने आप को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझेंगे, और खुद का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा।
और दूसरों की नजर में आप आपकी रिस्पेक्टेड होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। टेकल टाइम वेस्टर, ये टाइम वेस्टर के बारे में मैंने कुछ पॉइंटर जो कि हम टाइम वेस्ट करते हैं। अ, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जैसे सोशल पे हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, भाई किसी ने पिक्चर भेज दी, हाँ यस और नो, या लुकिंग गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यू, ऐसे कुछ कमेंट रहते हैं, लाइक कर रहते हैं, क्योंकि वो हमें कोई अवार्ड तो नहीं देता। जिस जिस दोस्त को या कोई की ऐसी सोशल एक्टिविटी आ गई, तो वहां पर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाए, पता नहीं चला क्या करें क्या नहीं, बस टाइम जाया हो रहा है हमारा। बस यही चीज हमारे यूथ में बहुत गलतियां हैं। इस गलती के सबसे हम जो प्रीवियस डेज को हमारा पास जो है ना, वो गुजर गया, उस पास को फिर लेके चलते हैं भाई। हमने जो कल सब्जेक्ट पढ़ना था वो कल मैंने पढ़ा नहीं, अभी कल मुझे ये काम करना था जरूरी, तो मैं मेरा रह गया। तो वो कल जो गया तो दिन गया तो वापस नहीं आएगा। जब टाइम देंगे तभी आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। अगर टाइम भी नहीं देंगे तो आप खुद को कैसे बेहतर बनाएंगे, दूसरों को बिलीव करेंगे, दूसरों को बोले भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एक्सेट्रा, कुछ ऐसे मेरे थॉट्स होते हैं, ये नहीं करने चाहिए हमें। रिवाइज एंड रिवीजन। अच्छा, ये यहाँ पर पॉइंट लिखी है मैंने, इमीडिएटली नोट ऑल चेंज। जैसे एग्जाम हो गया, पेपर हो गया, ड्यू टू डेट रिवीजन। अच्छा, एग्जाम और पेपर के बारे में मैं अपना जो तो अपने बता दूं। तो इसमें ये क्या होता है, जैसे एग्जाम हमारा आता है 10 दिन पड़े एग्जाम में, तो 10 दिन पहले हम जो सेमेस्टर हो गया या अपना वीकली हो गया, कोई टेस्ट हुई, क्विज हुई, या आप कहीं पर आप कोई पार्टिसिपेट करें, तो आप क्या करेंगे, 10 दिन पहले आप जो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपके सिलेबस या आप यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज वगैरह एक्सेट्रा कहीं पर भी आप एजुकेशन हासिल करें, तो जब आपका एग्जाम आता है, तब एग्जाम के 10 दिन पहले आप सब चीजों को रिविजन करें, मतलब बार बार उसको पढ़ें। बार बार पढ़ना ये नहीं, मैं ये नहीं बोला रट्टा लगाएं, कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को पढ़ें और समझें, और प्रैक्टिकली उसको अपने मतलब उसको समझें। तो ये क्या है, जब पेपर के दौरान आपके प्रिपेयर रहेंगे, आपको चीजें भूलेंगे नहीं। अब पेपर रहा कल, आप आज रात को बैठ के तैयारी करें, तो जाहिर है आपको समझ तो कुछ आएगा नहीं। पूरे सेमेस्टर का आप शेड्यूल लेकर बैठे हैं भाई, सब कुछ मैं दोहरा रहा हूँ, एक रात में आप पेपर तो क्लियर नहीं कर पाए थे, और ना ही आपको समझ पाए पेपर, तो आपने चलो ठीक है ऐसे रटे मार के क्लियर कर गया, पर आपको कुछ लर्निंग तो नहीं होगी, कुछ आप सीखने को तो नहीं मिलेगा। यही चीजें होती हैं। मीटिंग एडिशन एंड कैंसिलेशन, वर्क शेड्यूल चेंज, अपकमिंग विजिटर, ये कुछ पॉइंट है जो कि मैंने आपको, प्रीव्यू एंड अपकमिंग वीक, मेकिंग एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट, प्रीव्यू ईच डे टू सी व्हाट माइट हैपन। अपने टाइम को एंजॉय करें, और अपने जो डेली लाइफ में जो काम है उसमें मसरूफ रहें, जो जो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है आप पहले उसको टाइम दे, बाकी जो घूमना फिरना एंटरटेनमेंट उसको भी काम दे, क्योंकि एंटरटेनमेंट अपना हमारे लाइफ में होना जरूरी है, पर ये नहीं सारा दिन हम उस सोशल पे टिकटॉक को फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते रहे, कमेंट करते रहे, या बाहर घूमे तफरी करें, जिस टाइम आपको क्लास में बैठा है उस टाइम आप कैफेटेरिया में एक्सेट्रा वगैरह में बैठे हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन, वॉच माय यूट्यूब वीडियो।